Hello students, now we are going to start the lecture number 2 of our previous topic, that is EMF terminal potential difference, internal resistance of R। हमने पिछले लेक्चर में इन तीनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था कि EMF टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या होता है, और उस रिलेशन की वैल्यू हमने निकाली थी। और उसमें हमने ये चीज सॉल्व भी की थी कि जब भी हम किसी सेल से करंट को स्नैच करते हैं तो स्नैच करते हुए जब हम किसी सेल से करंट को निकालेंगे तो ईएमएफ की वैल्यू जो होगी वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा ही क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी हमने ये रिलेशन फाइंड आउट किया था कि ईएमएफ ऑफ द सेल ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट कंडीशन है इसमें कि कंडीशन ये है कि आप सेल से करंट क्या कर रहे हो, ड्रॉ कर रहे हो। इसका मतलब आपने ये चीज याद रखनी है कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। जब हम किसी भी सेल से करंट को ड्रॉ करेंगे तब हमेशा ईएमएफ की वैल्यू जो है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा होगी। और इसका रिलेशन जो हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज E इज इक्वल टू V प्लस आई इंटू स्मॉल आर, जहाँ पे E का मतलब क्या है, ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, V का मतलब क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, I का मतलब है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल एंड स्मॉल r का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। जैसे अब ये दोनों डायग्राम्स हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। अगर हम सेल को ओपन रखते हैं, अगर हम सेल को ओपन रखेंगे इसका मतलब नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। जब सेल से आप कोई करंट स्नैच ही नहीं करोगे तो सेल के टर्मिनल्स या सेल के इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तब हम उसे क्या बोलेंगे, ईएमएफ। यानी ये वोल्ट मीटर जो मुझे वैल्यू दे रहा है दैट इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेल। एंड व्हेन द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, अगर मैं सेल से करंट को स्नैच करूंगी, और कितना करंट मैं स्नैच कर रही हूँ दैट इज कैपिटल आई, और अगर हम सेल से करंट को स्नैच करेंगे तब जो सेल की पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वैल्यू वोल्टमीटर हमें क्या देगा, V देगा। ठीक है, ये चीज हम कर चुके हैं। हमारी जो पहली इक्वेशन थी that was I is equal to, अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल दैट इज I is equal to टोटल वोल्टेज। इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम के अक्रॉस जो हमारे पास करंट सेल दे रहा है I, वो किसके बराबर होगा, टोटल जो सेल अप्लाई कर रहा है, जो सेल के पास टोटल वोल्टेज था, वो टोटल वोल्टेज कितनी थी उस सेल के पास, दैट इज E, जिसे हम ईएमएफ बोल रहे हैं। क्योंकि अभी मैंने करंट जस्ट स्नैच करना स्टार्ट किया है, जैसे जैसे मैं करंट को निकालती जाऊंगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और ईएमएफ की वैल्यू तो फ्रेश सेल की होती है, तो यानी टोटल करंट को हम क्या लिखेंगे, टोटल वोल्टेज बाय द सेल, टोटल वोल्टेज गिवन बाय द सेल, यानी इस कंडीशन में दैट इज E डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, ये स्मॉल r और कैपिटल R दोनों आपस में है कनेक्टेड, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो आपके पास करंट की वैल्यू आ गई। अब ये जो आपका कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर है, दिस एक्सटर्नल रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। ये सेल की इलेक्ट्रोड के साथ तो पैरेलल में है लेकिन स्मॉल r के साथ सीरीज में है। ये गलती नहीं करनी, कभी कभी ये डाउट आ जाता है कि ये जो कैपिटल R अगर पैरेलल में लगा है तो फिर यहाँ पे हमने कैपिटल R प्लस स्मॉल r क्यों किया है। दो बातें हैं बेटा, जो आपके पास सेल की पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उसके साथ ये जो कैपिटल R है वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ये स्मॉल r हम सिर्फ समझने के लिए ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली में ये स्मॉल r लगा नहीं हुआ, बल्कि ये क्या है, बाय डिफॉल्ट सेल के अंदर ही प्रेजेंट है। हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर यहाँ पे नहीं लगाया। तो ये जो स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टर ऑफ सेल है, दिस स्मॉल r एंड दिस कैपिटल R बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। लेकिन ये सेल की पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड के क्रॉस, यानी इन दोनों पॉइंट के क्रॉस मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट करके इसका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया और वो वैल्यू मुझे V मिली। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, और ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है D। ये जो AB पॉइंट है इनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है, और AB पॉइंट एंड CD पॉइंट, बोथ द पॉइंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। दिख भी रहा है, अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये दोनों चीजें क्या होंगी, पैरेलल में कनेक्टेड होंगी। इसका मतलब दिस कैपिटल R इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ सेल। तो अगर कैपिटल R इस सेल के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो इस कैपिटल R के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, जो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पे है जब हम सेल से करंट को स्नैच कर रहे हैं। इसका मतलब कैपिटल R के क्रॉस यानी पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम क्या चीज लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R वो कितना होगा, V, जो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम सेल से करंट को स्नैच कर रहे हैं। तो अब V किसके बराबर होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू ओम्स लॉ दैट इज I इंटू R। अब I करंट जो रेजिस्टर R में से फ्लो कर रहा है वो तो I है, और साथ में मल्टीप्लाई हमने किससे कर दिया, कैपिटल R से। तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन गई, V इज इक्वल टू I इंटू R। मार्क इट एज अ सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे जो I है, इस I की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन से उठा के पुट कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1
तो हमने क्या करना है, V इज इक्वल टू आई की जगह फिल कर दिया E अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और साथ में क्या आ गया कैपिटल आर। थोड़ा सा इस टर्म को हम रीअरेंज करेंगे, तो हमने क्या करना है, V इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल आर अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये वाला जो फैक्टर है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, इसको V के साथ प्रोडक्ट कर दो, तो ये चीज क्या बन जाएगी, V इंटू कैपिटल आर प्लस V इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल आर। टारगेट हमारा क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू को डिटरमाइन करना, क्योंकि हमारा अब यही टारगेट है कि हमने स्मॉल आर की इक्वेशन बनानी है। तो अब यहाँ पे हमने स्मॉल आर की अगर इक्वेशन रखनी है, निकालनी है, तो स्मॉल आर को हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे और बाकी फैक्टर्स को भेजेंगे राइट हैंड साइड पे। तो ये बन जाएगा V इंटू आर इज इक्वल टू E इंटू कैपिटल आर माइनस V इंटू कैपिटल आर। टेकिंग कैपिटल आर कॉमन, तो कैपिटल आर को कॉमन निकालें तो ये बन जाएगा E माइनस V। तो आपके पास स्मॉल आर का आंसर क्या बन जाएगा, कैपिटल आर अपॉन E माइनस V अपॉन कैपिटल V। अब डिवाइड कर दो इन दोनों फैक्टर्स को, तो ये चीज बन जाएगी कैपिटल आर इंटू E अपॉन V माइनस V अपॉन V क्या बन जाएगा 1। तो आपके पास स्मॉल आर का रिलेशन सॉल्व हो गया, दैट इज स्मॉल आर का रिलेशन आपके पास क्या निकलेगा यहां से, तो स्मॉल आर का रिलेशन आपके पास सॉल्व होके क्या आ गया है, कैपिटल आर इंटू E अपॉन V माइनस 1। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन रिगार्डिंग द स्मॉल आर यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अब यहां तक हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, E V R इन तीनों के बीच में, स्मॉल आर के बीच में, सबके बीच में हमने रिलेशन क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर नेक्स्ट टॉपिक है जो इस साल यानी कि 2020 के एग्जाम्स में भी 1 मार्क्स का MCQ आया था, दैट इज ग्राफ्स। अब आपको एक चीज जरूर याद रखनी है कि आपके पास कौन सा फैक्टर किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी EMF होती है, कोई भी EMF है सेल की, जैसे आप सेल खरीद के लेके आते हो, क्या आपकी EMF डिपेंड करेगी कभी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, नेवर। जो आपकी EMF है दैट इज इंटरडिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R। यानी आपने एक लाइन लिखनी है, ये चीज आप नोट कर लो, कैपिटल E इज इंडिपेंडेंट, सॉरी इंडिपेंडेंट वर्ड है, इंडिपेंडेंट ऑन कैपिटल R। जो आपकी कैपिटल E है, मैं स्मॉल आर की बात नहीं कर रही, मैं कैपिटल आर की बात कर रही हूँ। कैपिटल आर यहाँ पे आपके पास क्या है, दैट इज द एक्सटर्नल रेजिस्टर। एक्सटर्नल रेजिस्टर E कभी भी कैपिटल आर पे डिपेंड नहीं करती है। E और स्मॉल आर ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है, क्योंकि ये दोनों चीजें सेल का ही पार्ट है। लेकिन कैपिटल आर वो तो एक्सटर्नल सर्किट में जब आप सेल को फिट करेंगे तब पता लगेगा ना कि कितना करंट ड्रॉ हो रहा है या कितना करंट ड्रॉ नहीं हो रहा। इसका मतलब जो E होता है वो कैपिटल आर पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। लेकिन जो V फैक्टर है V, क्योंकि E कब होता है, E तब होता है व्हेन द सेल इज इन द ओपन सर्किट, यानी जब हमने सेल को यूटिलाइज ही नहीं किया, जब हमने सेल से करंट को स्नैच ही नहीं किया। लेकिन V कब होता है, V जिसको हम क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तब होता है जब आपने सेल को किस में लगाया है, क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट का मतलब क्या है, जब आप किसी भी सेल से करंट को स्नैच कर रहे हो तब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सिंबल होगा V। तो V जो है V इज डिपेंडेंट ऑन कैपिटल आर। तो अब हमने 3 ग्राफ्स करने हैं, ये 3 ग्राफ्स मेजर ग्राफ्स हैं और इस साल का 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन भी है। तो अब अपने ग्राफ्स बनाने हैं, यानी कि 2020 में ये 3-4 ग्राफ्स आए थे, पूछा था विच ग्राफ इज करेक्ट। तो फर्स्ट ग्राफ आपके पास क्या है, E के बीच में, E को हमने Y एक्सिस पे रखा, E EMF है, और X एक्सिस पे हम किसको रख रहे हैं, कैपिटल R के बीच में। अब पहली लाइन ही आपकी है कि कैपिटल E इज इंडिपेंडेंट ऑन द एक्सटर्नल रेजिस्टर कैपिटल R। इसका मतलब वैल्यू E की फिक्स रहेगी, कैपिटल R पे डिपेंड नहीं करेगी। तो आपका ग्राफ कैसा आएगा, दिस स्ट्रेट लाइन, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। सेकेंड ग्राफ है V और R के बीच में, तो Y एक्सिस पे हमने कैपिटल V रखा है और X एक्सिस पे कैपिटल R। कैपिटल V टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टर। सिंस ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है और इन दोनों का जो हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी वो क्या थी, V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R। और इक्वेशन को ध्यान से देखें तो हमें पता लग रहा है कि Y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X टाइप की इक्वेशन है, यानी ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तीसरा ग्राफ आपके पास है थर्ड ग्राफ इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट वन, V के बीच में है और ये ग्राफ I के बीच में है। V और I के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट करना है। अब देखो बेटा, एक V और I की हमने इक्वेशन फाइंड आउट की थी, वो इक्वेशन क्या थी, E इज इक्वल टू V प्लस I इंटू स्मॉल r। ये इक्वेशन व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल तब ये इक्वेशन होती है और EMF V से क्या होती है, बड़ी होती है। अब इस इक्वेशन में अगर मुझे V को फाइंड आउट करना है तो V को क्या लिख सकते हैं, E माइनस आई आर।
अब आप देखें इंटरसेप्ट्स के मेथड से हम ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले अगर इस ग्राफ की शेप को हम सेटिस्फाई करें तो इस ग्राफ की शेप ये होती है। अब मैं इंटरसेप्ट समझाती हूँ। देखो ये पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू क्या है 0। अगर मैं इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू आई को 0 फिल करूं तो V और E मेरे पास क्या हो जाएंगे बराबर। इसका मतलब V और E आपस में इक्वल है, तो यही पॉइंट आपका V है और यही पॉइंट E है। और इस पॉइंट की मतलब क्या है कि I की वैल्यू क्या है 0। अगर मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट पे आपने किसकी वैल्यू को 0 किया है, V की वैल्यू को 0, क्योंकि ये पॉइंट किस एक्सिस पे, x एक्सिस पे, और x एक्सिस पे y एक्सिस की वैल्यू 0 होती है। अगर हम v की वैल्यू को 0 यहाँ पे फिल करें तो v 0 फिल करें तो ये चीज क्या बन जाएगी e माइनस आई आर। और यहां से अगर मैं i की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये क्या बन जाएगी e अपॉन r। तो i की वैल्यू है e अपॉन r, यानी इस पॉइंट पे मेरे पास वैल्यू क्या चल रही है e अपॉन r। ऑब्वियस सी बात है ये ग्राफ हमें क्या इंटरप्रेट करके बता रहा है कि जैसे जैसे आप सेल से करंट को स्नैच करते जाएंगे, यानी सेल से जैसे जब आपने सेल को ओपन रखा था यानी सेल से कोई करंट आपने ड्रॉ नहीं किया था तो उसके V की वैल्यू और E की वैल्यू सेम थी। जैसे जैसे आप करंट की वैल्यू को बढ़ाओगे E की वैल्यू कम होती जाएगी और E इसमें कन्वर्ट होता जाएगा V में और रिड्यूस भी होता जाएगा। और जब आपने करंट मैक्सिमम कर दिया तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास V की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमारे ये तीनों ग्राफ्स कंप्लीट होते हैं और ये तीनों ग्राफ्स ही वेरी इंपॉर्टेंट है और इस साल 2020 का 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन भी है और ये वाला ग्राफ आया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट काम हम अगली वीडियो में करेंगे।